ओम कल की प्रत्यक्ष आवागमनाएं, श्री गुरु की कृपा दिलाने वाले मंत्र। ओम कल की गुरुना गुरुवे, व्यापार संबंधी परेशानी हेतु ओम कल की दिव्य वाणिज्याय, ओम कल की योग क्षेम कराए, ओम कल की भक्त निवरणाए, ओम कल की भक्त सौविध्याय, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने हेतु ओम कल की गणितेश्वराय, ओम कल की धर्मराज निर्देशाय, ओम कल की महामंत्रणाएं, पाखंडी शक्तियों और लोगों को से बचाने वाले मंत्र। ओम कल की कली पाखंड खंडिने, ओम कल की पाखंड खंडनाएं, ओम कल की कली पाखंड खन्नाएं, ओम कल की कली वितिंडा दंडाए, ओम कल की कली वंशावली समापनाएं, ओम कल की पाप कुल ध्वंसाए, सर्प दोष एवं शक्तियों के निवारण हेतु ओम कल की शेष धराए, ओम कल की कली विशेष विष निवरणाए, ओम कली फन फन शेष फुत्काराए, ओम कल की फन फन शेष सहज फनाए, ओम कल की शेष विशेषाए, कोरोना महामारी से बचाव और श्वासों हेतु ओम कल की समुद्र धन्वंतरिये, ओम कल की संजीवनी धराए, ओम कल की महाश्वासाए, ओम कल की प्राणाए, जल बारिश संबंधी परेशानी हेतु ओम कल की वर्णोत्तमाए, ओम कल की महामेघाए, गंगा माँ की कृपा हेतु ओम कल की गंगा सागराए, ओम कल की गनगन गंगा जल पावनाएं, ओम कल की महासागराए, शरीर के सातों चक्रों को नियंत्रित करने वाले ओम कल की शन शन षट चक्र भेदन महायोगाए, ओम कल की पंचकोष्ठ प्रवेशाए, ओम कल की योगीश्वराए, ओम कल की योग योगाए, ओम कल की अष्ट चक्र धराए, ओम कल की उदानाए, ओम कल की समानाए, ओम कल की व्यानाए, ओम कल की दिव्य मूल धराए। हमारे घर में बिना बात के परेशानी, बिना बात के कलेश होते हैं, उसके लिए जो भगवान ने बताया तो हम गोले के हाथ लगाते हैं, और गोले उसमें क्या है, जितनी शक्तियां हमारे घर के अंदर नेगेटिव शक्ति आ गई हैं वो गोले में भर जाती हैं। गोले में भर करके यहाँ यज्ञ देव को हम जब दे देते हैं, काली जी उसको स्वीकार करके उन शक्तियों को उनके यहाँ भेज देती हैं। इसके लिए हमने एक अलग प्रभारी बनाई हुई है, निशी गर्ग बनाई हुई है। उनके लिए देखा होगा आपने, इन पे थैलियों पे आपने अगर उनको फोन कर दिया है, कुछ कहते हैं कि भाई मेरा नाम मत लिखना तो अनामिका हो गया, नहीं तो बाकियों का नाम अच्छा, उनका नाम ही अनामिका है। हम अपनी पत्रिका में लिखते हैं अनामिका, जो अपना नाम नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा है, उनका ये संकल्प कर करके अब ये अग्निदेव को, अगर मान लीजिए आप दिल्ली में, दिल्ली से बाहर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, शक्तियों को तो अपना भोजन चाहिए, अपना भाग चाहिए। आपके सामने देखिए, जहां जागृत पुरुष हवन कुंड में है, यहां पर उनको दिया जा रहा है। तो आप भी, अगर आपके घर में परेशानी आए, व्यापार में परेशानी आए, तो हमने जितनी किताबें आपको दी हैं उसमें हमने गोले के लिए लिखा है। आप निशी जी को फोन कर देंगी, पैसे की चिंता नहीं कीजिए। पैसा हमारा मान लो ये 75 का बैठता है, हम आपसे 50 लेते हैं, हम 50 लेते हैं, क्योंकि हम सब मिलके मेहनत करते हैं, इसलिए हमें भी फल चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें भी फल चाहिए, इसलिए हम कम लेते हैं कि आपके साथ हमको भी फल मिलेगा। तो आप अपने निशी दीदी को, आपके घर में परेशानी हो, व्यापार में परेशानी हो, फोन कर दो, वो आपके नाम से संकल्प करके गोला निकाल देंगी। तो खुद ही देखेंगी कि एक हफ्ते के अंदर आपके घर में शांति आ गई है या व्यापार में शांति आ गई है। ये चीज़ें कल की भगवान की कृपा से फाउंडेशन ऐसे काम करना चाह रही है कि आप सब खूब अच्छे भाग्यवान बने, आगे बने, और जो भगवान की
सरल नियमावली है उस हिसाब से चलेंगे, योगी योगिनियों का जो हमारे बड़े भाग देते थे आप देंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और अगर योगी योगिनी को जो तुम्हारे घर में मेड है उसको पैसा नहीं दोगे, कितने दिन काम कर लेगी? तो वो सताएगी, तंग करेगी, लेकर तो आखिरी में जाएगी। ये दिखाइए डिब्बा, ये डिब्बा है। ये हवन जब आप घर में करते हैं इसमें कई चीज गिरी हुई हैं, गूगल, लोबान, सेंधा नमक, लाल राई, नीम के सूखे पत्ते, सूखी लाल मिर्च, नीवी का पाउडर, लौंग, कपूर। एक छोटी सी थैली हवन करने के बाद ये अपने हवन में गिर दीजिए और पहले घर का एटमॉस्फेयर देखिए और आधे घंटे बाद देखिए। अच्छा लगे तो रोज गेरिए। और ये भी हमारा कितने रुपए का हमारी कॉस्ट क्या आती है इसकी? इसकी 80 रुपए कॉस्ट है। हम 50 में इसलिए देते हैं कि हमें भी फल चाहिए। जैसा मामा जी ने कहा था, जो ये हवन कुंड है वैदिक पद्धति से बनाया गया है। आप सब अगर अब नोटिस करेंगे थोड़ा सा शांत होकर, हवन कुंड में से जब कली काल के विनाश हेतु जो मंत्र शुरू होते हैं तब इसमें से घूम घूम की आवाज आ रही होती है, जैसे कुछ खाने की एक हवा का झोंके की आवाज होती है वैसी आवाज आ रही होती है। अभी थोड़ा मंत्र चेंज हो गए और जब थोड़े और कुछ और मंत्रों बाद आप इसमें और चेंज आवाज सुनेंगे, अगर ध्यान से सुन। ओम कल्की मौषधि धात्रे, ओम कल्की कली रोग हराए, ओम कल्की आदि व्याधि नाशिने, ओम कल्की जूम जूम जौन हरणाए निष्कंकलाए, ओम कल्की धर्म करम प्रियाए, ओम कल्की धर्म महाभाष्ये, ओम कल्की धर्म नाथाए, ओम कल्की धर्म सखिए, ओम कल्की धर्म वर्ताए, ओम कल्की धर्म मित्राए, ओम कल्की धर्म संविधानाए, ओम कल्की धर्म पताका तोलनाए, ओम कल्की धर्म विग्रहाए, ओम कल्की धर्म गम्याए, ओम कल्की धर्म तरणाए, ओम कल्की धर्मालंकराए। जो आप ये हवन कर रहे हैं हम 1989 से कर रहे हैं। भगवान ने कहा था कि इसमें हवन में हमें अपना सहयोग देना है, नहीं तो जिसका पैसा लगा है उसको भाग मिल जाएगा। तो मैं 1989 से चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज के सामने छोटे छोटे बच्चों को जो ट्रेनिंग देता था, आज वो बड़ी बड़ी लड़कियां लड़के बन गए, उनके भी बच्चे हो गए, यहाँ आए हुए हैं। तो उसमें हवन में हमें सहयोग दे करके हमें पुण्य मिलेगा। तो मैं बच्चों को 20 रुपए देता था। ये खड़ी होंगी अलका जी खड़ी हो जाना। ये उस समय बच्चों को रुपए बांटती थी और 2-2 रुपया इनकी बहन ले लिया करती थी। 18-18 पकड़ा दिए कि बैठ जाओ, जिससे आज मेरे बच्चे सब भाग्यवान हो गए। तो आप सब भी जो आए हैं हवन में, चाहे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी चाहें, वहां सामने दे करके अपनी पर्ची कटवा लें, जिससे आपको हवन का पुण्य मिल जाए। ओम कल्की पंजानाय स्वाहा, ओम कल्की महास्वामिने, ओम कल्की चेतना चेतनाए, ओम कल्की चेतना धानाए, ओम कल्की अति विशिष्टाए। हे काली माँ, भगवान श्री कल्की के तेज को बढ़ाने के लिए एवं अपने जीवन में सुख समृद्धि वैभवता के साथ खुशियों भरा जीवन जीते हुए भगवान श्री कल्की के प्राकट्य प्रचार के कार्यों को पूर्ण करने की कामना से हमने यह कल्की सहस्रनाम महायज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ की पवित्र अग्नि में हम आपका आवाहन करते हैं। आप प्रकट होइए और आपके धोने का सामान डालकर हम जो ये गोले तैयार करके लाए हैं इन्हें स्वीकार कीजिए। कलयुग की जो अतृप्त प्रेत पैशाचिक चांडाल शक्तियां, अघोरी तांत्रिक एवं अतृप्त पितृ शक्तियां हमारे शत्रुओं को बल प्रदान कर रही हैं, उनके द्वारा हमें तबाह और बर्बाद करना चाहती हैं, हमारे अपनों में बैठकर हमें मर्मांतक पीड़ा पहुंचा रही हैं, हमारे घर व्यापार में चारों तरफ फैलकर हर तरफ की व्यवस्था को खराब कर रही हैं और प्रतिदिन हमारे लिए नए संकट उत्पन्न कर रही हैं। इन सब से हमारा हमेशा के लिए पिंड छुड़वाइए। हे काली माँ, हमें और सहने की शक्ति नहीं है। हमें कल्की जी के प्राकट्य प्रचार के कार्य पूर्ण करने हैं। हमारी रक्षा कीजिए और इन शक्तियों से हमें बचाकर हमेशा के लिए अभय प्रदान करवाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा।
ओम नमः श्री कल्की भगवते म्लेच्छ दल हंत्र फट स्वाहा। गुरुवर बाल मुकुंद जी, हनुमान जी के अवतार गुरुवर बाल मुकुंद जी की ओर से ओम नमः श्री कल्की भगवते म्लेच्छ दल हंत्र फट स्वाहा। सब अपने हाथ में पूर्ण आहुति का ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी सी आहुति ले लीजिएगा और जल्दी मत कीजिएगा, जो गिरता जाएगा वो पीछे हटता चला जाएगा। और इस भावना से घेरिए कि आपने जैसे दोनों हवन किए हैं। ओम नमः श्री कल्की भगवते म्लेच्छ दल हंत्रे फट स्वाहा। हक्कनी निष्कलंक गौरंडा दुष्टा नाशनम पापा स्वा। 6 बार हुआ, अब 207 बार एंटी क्लॉक चलेगा। ओम न हक्कनी निष्कलंक गौरंडा दुष्टा नाशनम पापा स्वा। हे श्री कल्की भगवान महाराज, आपकी अनंत कृपा से हमने जो 2 कुंडीय श्री कल्की सहस्त्र नाम यज्ञ किया है, इसका फल आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। इसे स्वीकार कीजिए। गौ, विप्र, धर्म, सज्जन लोगों, बच्चों की रक्षा कीजिए। हे श्री कल्की भगवान महाराज, मुझे और मेरे परिवार को कम और अच्छा बोलने की शक्ति दीजिए। हे श्री कल्की, सब जने बोलिए, हे श्री कल्की भगवान, हमारे राजा को, कौन है हमारे राजा? मोदी जी। और उनके असिस्टेंट कौन है? योगी जी। हमारे राजा मोदी जी और योगी जी को शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे वो हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए शीघ्र आपको हमारे साथ प्रकट करें। हे कल्की भगवान महाराज, हमें धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, भक्ति, ज्ञान दीजिए, जिससे हम राजा रानियों की तरह आपके प्राकट्य के प्रचार के सारे काम करें। बोलो बोलो कल्की भगवान महाराज की जय। जय जय भक्त हितकारी दुष्टन मारन हारे। जय जय खड़गधारी, जय असुरारी गौ विप्रन के रखवारे। क्षीर सागर वासी, जय अविनाशी भूमि भार उतारन हारे। अलख निरंजन भव भय भंजन, जय संभल सरकारे। भक्त जनों के पालन करता, अपने जनों के पालन करता, जय गौवन रखवारे। जय जयकार करत सब भक्त जन, सुनिए प्राण पियारे। वेग ही सुध लेना मोरे स्वामी, जल्दी जल्दी सुध लेना मोरे स्वामी। हम सब दास पुकारे, जय कल्की भगवान।
ये प्रोग्राम क्यों कैसे हो रहा है, इसके लिए हमारे बीच में बैठी हुई हैं कोलकाता से आई सुश्री रश्मि गनेरीवाल। क्या क्या भगवान ने इनके साथ चमत्कार किए, क्योंकि मामा जी बताते हैं या लिखते हैं तो किसी को कोई विश्वास नहीं होता। सब समझते हैं कि राइटर तो कुछ भी लिख सकता है, न्यूज़पेपर आता है, बड़ी बड़ी खबर आती है, खबर के हिसाब से आदमी पेपर को देखता है, पेपर को देखने के बाद कोई मजेदार हेडिंग होती है तो पेपर को पढ़ता है, नहीं तो पेपर को एक तरफ गिर देता है। यही हालत कितनी मेहनत मेरे साथ मेघना गोयल करती हैं, सुश्री संगीता गर्ग करती हैं, गुंजन अग्रवाल करती हैं, अदिति गुप्ता करती है। पर लेकिन हमारी किताबों को उठा करके बच्चों की कोर्स की किताब के तो पूरे पैसे दे के आएंगे, हम 10 रुपए भी कहेंगे तो कहेंगे बेकार में, हमें दिवाली की रद्दी में गिरना पड़ेगा, कबाड़ी 10 रुपए नहीं देगा। जो ये बातें बता रही हैं, बच्चों में अगर वो बातें आ गई तो मेरा कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग तो जब तक आपके साथ बने रहेंगे जब तक उनका काम है, काम होने के बाद वो नजर नहीं आएंगे और टरक जाएंगे। तो बच्चों के हिसाब से जो बहन बता रही है बहुत ध्यान से सुनना है और इनको अपने हिसाब से जो कुछ बोलना है, जो सोच के आई है। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत करते हैं और कल्की जी का स्वागत करते हैं, जिनके कारण यह सब कुछ हो रहा है। हमारे प्यारे कल्की, हमारे नारायण के अवतार, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। तो माँ लक्ष्मी यदि पांव दबाती है तो माने क्या, पूरे संसार की वैभवता उनके पास है। उनको हमारे दिए हुए संकल्प के रुपए नहीं चाहिए, ये हम लोग देते हैं, माने हम लोग अपने कंफर्ट के लिए देते हैं। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तो ताला लगा देते हैं भक्ति के ऊपर, 7 ताले लगा के रखते हैं प्रभु कि भक्त उनके पास नहीं पहुंच पाए, बट हमें जाना है, हमें पहुंचना है। तो चलिए पहले प्रभु का एक गीत के साथ स्वागत करते हैं। मंगल गाओ आज मेरे कल्की घर आए, आज मेरे कल्की घर आए। खुशी जो बताऊं तो, खबर जो सुनाऊं तो, आज मेरे कल्की घर आए, आज मेरे कल्की घर आए। एरे सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे कल्की की सवारी। एरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, अपने कल्की संग देखूं मैं तो प्यारी। बारी जाऊं नजर उतारूं, आज मेरे कल्की घर आए, आज मेरे कल्की घर आए। लक्ष्मी के संग आए विष्णु, सीता के संग आए रामा, राधा के संग आए हैं कान्हा।
पद्मा रमा संग कल की आई भगतन सुख धामा संग में आई गणेशा हनुमाना आदर करो री स्वागत करो री आज मेरे कल की घर आए आज मेरे कल की घर आए। ये मंगल पाठ क्यों आ गया? अच्छा, तो 2017 में हम लोग सब कल की भक्त अयोध्या गए थे सरयू नदी पर हवन करने के लिए। सरयू तट पे हवन किया। भगवान के एक मंदिर, विशेष मंदिर में भी हम लोगों ने सहस्त्र नाम का हवन किया। फिर जब कल दिल्ली वाले विदा हो रहे थे तो मेघा जी मेरे पास आई और मुझे उन्होंने एक किताब दिया और उसमें लिखा था कल की मंगल। तो जब मैंने वो किताब खोला तो सेम पद संग्रह को ही उन्होंने छाप दिया। तो मैंने सोचा मन में कि ये लोग कैसे है, मैं हंसने लग गई। मेरे मन में बहुत sarcastic हंसी हुई, मैं हंसने लगी और मैंने कहा ये लोग कैसे है, जो मंगल है ही नहीं उसको कैसे छाप दिया इन्होंने। सेम पद संग्रह को छाप दिया और बोलते हैं मंगल है, ये कोई मंगल होता है। तब प्रभु बोले कि तू हंस रही है, तू ही मंगल बना, तेरे को ये मंगल बनाना पड़ेगा। जैसे माँ का मंगल गाती है वैसे तू मेरा मंगल भी गा। तो ठीक है, जब वापस आए तो जल्दी जल्दी से 18 चैप्टर, माने 45 चैप्टर है पद के, 18 चैप्टर मैंने लिख दिए। जाके मैंने 4-5 दिन में ही 18 चैप्टर पूरे हो गए। उसके बाद तो जैसे मेंटल पैरालिसिस हो गया, मेरा पेन लिखना बंद कर दिया और मैं कुछ एक शब्द भी आगे नहीं लिख पाई। इंदु मौसी से बात होता था फोन पे तो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती थी कि लिखो लिखो, बहुत अच्छा होगा, कल की मंगल लिखो तुम। बट एकदम मैंने डेड हो गया पेन, उसके बाद मैं लिख ही नहीं पाई और 3 साल गुजर गए। आप सोचिए भगवान के काम को कितनी ढील देते हैं। हम सब स्वार्थी भक्त हैं, सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा स्वार्थी कि कितनी ढील। 2017 में जो अनुभव आया और उसके बाद 3 साल भूल गई, मैं मंगल को भूल गई, टोटल भूल गई। फिर 2021 में कोरोना का समय था, मेरी सब प्रॉपर्टी खाली हो गई, रेंट आना बंद हो गया। तब दीपक जला के, मैंने जोत जला के प्रभु से रिक्वेस्ट की कि प्रभु सब काम कराइए, कैसे काम रुका पड़ा है। तो प्रभु बोले कि जो मंगल रुका पड़ा है उसका क्या। बोला आपका, मैंने मेरा काम तो रुका पड़ा है, बट जो मंगल रुका पड़ा है कब से, उसका क्या। तो मैं बोली कि प्रभु लिख नहीं पा रही हूँ, एकदम आगे बढ़ नहीं रहा है, आप दया करिए तो आगे बढ़ेगा। फिर मैंने सरस्वती माँ, गंगा महारानी, कल्की जी का विशेष संकल्प निकाला। उसके बाद मैंने, आप देखिए, 1 महीना, जनवरी में मैं गई प्रभु के पास रिक्वेस्ट करने, मिड जनवरी, और फरवरी में मंगल, 1 महीने में मंगल कंप्लीट पूरा, और 2 महीने में रिकॉर्डिंग कंप्लीट, अप्रैल में मंगल आ गया। अब देखिए हमारी जिंदगी में कितने सारे पन्ने होते हैं। मैंने एक पन्ना भाई के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, मैंने कितने सारे पन्ने, मैंने इतने सारे रिलेटिव्स, सबके साथ एक अलग अलग पन्ना चालू है हम लोग का। लेकिन हर पन्ने में हमें कल्की जी का साथ चाहिए। यदि वह साथ नहीं मिलता है तो वो पन्ना उधर ही रुक जाता है। तो जैसे अब मेरा मंगल जब कंप्लीट हुआ 27 अप्रैल को, और 28 तारीख को मेरी एक कोठी, पहले की कोठी, मैंने 10 साल से खाली पड़ी थी, जंगल उगा हुआ था उधर में, और वहां पर मैंने कोरोना के समय मैंने हवन करना चालू किया अपने पति के कहने पर। मुझे हवन करने की कोई जगह नहीं थी, फ्लैट में रहती हूँ, तो हवन करने का टाइम, मैंने यू नीड अ बिगर प्लेस ना, तो नहीं मिलता है। तो कोरोना के समय हम लोग का गंगा घाट का हवन बंद हो गया। तब मेरे पति ने कहा कि बगल में कोठी है, जाके हवन किया करो। मैं बोली उधर तो जंगल उगा हुआ है, जाके करूंगी क्या। मैंने डर भी लगता है, सांप निकलते थे उधर, नेवले घूमते थे। तब पति ने कहा कि साफ करा लो जगह, एक आदमी को साथ में रखना और हवन चालू करो। और मैं उधर हवन करी 3 महीने में उस जगह का वाइब्रेशन बदल हो गया। मैंने जो वास्तु फेल कोठी थी मेरी, मैंने वास्तु वाली आई तो बोली आपने क्या किया, इधर का वाइब्रेशन चेंज हो गया। तो ये हवन का कमाल, प्रभु के हवन से आगे बढ़ने का रास्ता मिला। अब आप देखिए 27 अप्रैल को मंगल कंप्लीट हुआ और 28 तारीख को मेरी कोठी का बंद गेट जिसे खुलाना था मुझे। अब कोठी का जो गलियारा था जहाँ गेट है मेरा, वहाँ एक बड़ी कोठी बिरला की, एक बड़ी कोठी अग्रवाल की, बहुत बड़े बड़े लोग, इंटरनेशनली उन लोग का एग्जिस्टेंस है, इतने बड़े लोग हैं। और तो मेरा जो गेट था वो एकदम बिरला के गेट से सटा हुआ।
अब वो तो खुलाने देगा नहीं मुझे वह गेट, तो मैं पिलर का संकल्प करके निकली अपने घर से। आप जैसा दोगे, अब आप देखिए हलवा बनाते हैं आप लोग, उसमें जितना चीनी दोगे उतना ही तो मीठा होगा, कम चीनी दोगे तो मीठा हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसीलिए जैसे आप देंगे वैसे आपको मिलेगा। तो फिर 28 तारीख को मेरे पति, मेरा बेटा, वो लोग सब चले गए अपने ऑफिस में। बोले ये तुम्हारा हेडेक है, तुमको गेट खुलवाना है, मुझे, हम लोग को नहीं खुलवाना है, हम लोग को वो कोठी को ऑपरेशनल नहीं करना है। ये बच्चे कह रहे हैं आपके साथ जिया जी आए हुए हैं क्या यहाँ पे? हाँ हाँ आए हुए ना। जरा मनोज जी जरा एक सेकंड है तो जरा बच्चे देखना चाहते हैं। जिया जी आगे आगे आना चाह रहे हैं आप, एक सेकंड आगे आगे। बच्चों ये है मेरी बहन, ये है मेरे जीजा जी। मनोज जय बाबू। श्री कल्की। मैं प्रभु का संकल्प करके निकली कि प्रभु कोई साथ में नहीं है, सिर्फ एक आश्वासन है आपका साथ में कि यदि तू पिलर का संकल्प निकालेगी तो मैं पिलर बन के तेरे साथ खड़ा हूँ। तो आज आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। और मैं चली गई और मैं अपना गेट खुलवाने लगी, और उधर से 20 आदमी बिरला के घर से आ गए, बोले गेट नहीं खोलने देंगे। हम लोग क्यों नहीं खोलने देंगे, मेरा गेट है, मैं खोलूंगी। और फिर मैंने चालू कर दिया। उधर उन्होंने, बच्चे पूछ रहे हैं कि बिरला के आदमी क्या गेट पे रहते हैं? एकदम उसके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 50 आदमी उसके घर में रहते हैं, उसके स्टाफ लोग 50 आदमी। हाँ तो आपको ना उनका सिक्योरिटी वाले आ गए, सिक्योरिटी वाले। अब बच्चे यही पूछते हैं, को समझना जरा कम आता है। मामा जी आप कितने होशियार है, बच्चों का नाम लेके सब पूछते हैं, सब बीच में मामा जी बहुत डंडा मारते हैं। कितना बार तो मामा जी इतने रूड लगते हैं। बच्चों तुम लोग को भी लगते हैं ना? हाँ बहुत लगते हैं, इतने रूड की क्या बोले, लगता है कि सच्ची में कल्की भक्त है कि इतने रूड हो रखे हैं। बच्चों देखो एक बात है, हिंदी में बताऊं अंग्रेजी में, मैं आदमियों को झूठ से नहीं मारता, मैं आदमियों को झूठ से नहीं मारता, मैं आदमियों को सच से मारता हूँ। तुम मारते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि वो अगर बच्चों, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें सच्चा रास्ता नहीं दिखाएंगे तो तुम भी जो है शाहरुख खान के बेटे की तरह स्मैक पियोगे ना। है? माँ बाप कहेंगे बेटा चिंता नहीं कर, खूब रुपया रखा है ले जा, जो मर्जी हो कर, लड़कियों के साथ जा, इधर जा उधर जा, स्मैक पी। अब पी है तो क्यों परेशान हो रहे हो भैया? तो इसीलिए ऐसा है, मामा जी झूठ से नहीं मारते, झूठ बोल के मन की करते हैं क्या होगा, मामा जी सच से मारते हैं। आई टेल ट्रूथ, आई किल द पीपल बाय ट्रूथ, आई डोंट किल द पीपल बाय लाइज। चलिए ठीक है। फिर वह गेट जब मैं खुलवाने लगी, माने बीच में थोड़ा बस खुलने ही वाला था वह गेट, भगवान साथ थे और खुलने ही वाला था। इतने में भीतर से बड़ी मैडम आ गई उनकी और बोली अब देखते हैं कि कौन खुलवा सकता है गेट। मेरे सब मिस्त्री डर के भाग गए, मेरे सब दरवान डर के भाग गए और वो लोग खड़े हो गए, बोले अब तो ये गेट नहीं खुल सकता है। और जानते हैं प्रभु ने क्या कमाल किया, मैं उसी समय हवन करने बैठ गई। मैं बोली अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है प्रभु, आपको जो करना है करिए, खुलवाएंगे तो ठीक है, नहीं खुलवाएंगे तो चली जाऊंगी वापस अपने घर। तो प्रभु ने क्या कमाल किया, जब मैं हवन करने बैठी, मधुमक्खी के 3 छत्ते हैं उधर, वहां 100 साल पुराना पेड़ है उस कोठी में, और उधर मधुमक्खी के 3 छत्ते हैं। प्रभु ने मधुमक्खियों को प्रेरित कर दिया, माने फिल्मी जैसे पिक्चरों में होता है वैसे हुआ कि इधर मैं हाथ जोड़ी कि प्रभु आप बचा लीजिए। अब ये पिलर का संकल्प निकाल दिया, मैं एकदम शक्तिहीन हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं घर वापस जा रही हूँ। और प्रभु ने मधुमक्खियों को प्रेरित करके सब मधुमक्खियां उन पर हमला बोल दिया। सब मधुमक्खियों ने, जितने दरवान थे, बड़ी मैडम थी, बगल वाले घर सब भाग गए, मेरे सब मिस्त्री लोग भी भाग गए, पूरा जगह खाली हो गया और एकदम। और मुझे मधुमक्खी ने नहीं काटा, लेकिन देखिए प्रभु की विशेष दया, मुझे एक मधुमक्खी ने नहीं काटा, मैं उधर ही खड़ी थी। और उसके बाद वह जगह पूरा क्लियर हो गया और मेरा गेट खुल गया। तो प्रभु ने कमाल किया ना। तो ऐसे कमाल करने वाले प्रभु को कैसे नहीं भजे हम, उनको तो भजना जरूरी है। हो गया।
नहीं, ये पूछ रहे हैं तो दरवाजा खुल गया तो बिरला ने आपके लिए कुछ नहीं किया? ओ बिरला ने के हाँ, दरवाजा खुल गया। उसके बाद मैंने जब मामा जी को बताया कि ऐसे ऐसे खुला, तो मामा जी मेरे को बोले, अब देखिए जो मारते हैं तो सच अच्छा भी चीज बताते हैं। तो मामा जी ने कहा कि पहला मुक्का तुम मारो। ये तो मैं बोली, मैं बिरला को पहला मुक्का मार सकती हूँ? मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ मामा जी, मैं बहुत छोटी हूँ। तब मामा जी ने कहा कि यदि तुम केस नहीं करोगे तो वो लोग केस करेंगे, और तुम सही हो। तुम यदि अपना गेट नहीं खोलोगी तो तुम अपने घर में घुसोगी कैसे? तुमको तो घर में घुसना पड़ेगा अपने। तब फिर हमने केस किया, मुकदमा किया। यहाँ ये बच्चे पूछ रहे हैं कि मामा जी ने तुमको ये नहीं बताया था कि मैंने भी बिजली कंपनी पे केस किया है? हाँ, बताया था मामा तो जी। वो क्यों छुपा रहे हैं? बच्चे पूछ रहे हैं। वो आप ही बता दीजिए, मेरे को पूरा क्यों याद बता- नहीं है। मैंने इनसे कहा, बच्चों, जब कल्की जी मेरे साथ हैं और हम सच्चे हैं तो हम आगे क्यों नहीं आते? मैंने क्या, मैंने भी जो है बिजली कंपनी पे केस किया और स्टे लेके आया। तुम क्यों नहीं जाती? तुम जब इतनी बड़ी कंपनी के लिए कर रहा हूं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने कहा और भी किसी डिपार्टमेंट पे मैंने केस किया है, तो तुम क्यों डरती हो? तुम केस करो। तो इन्होंने, अब बताइए आगे। हाँ, तो हमें 144 मिला, स्टे ऑर्डर मिला कोर्ट से। नहीं, तो इन्होंने हिम्मत जुटाई, कहने लगे मैं अकेली क्या करूंगी, और तो मेरा कोई साथ देता नहीं है। सच सच तो बता नहीं दो। नहीं, ये इन्होंने पूरा साथ दिया। फिर पीछे दिया ना गेट साथ? खुलने के बाद इन्होंने पूरा साथ दिया। खुलने का, हाँ, चलिए। और फिर हमने, अच्छा अब बोलिए 27 तारीख को, फिर से 27 मई को, 27 मई या 27 जून को लिखा हुआ है। तो उस दिन हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था, और प्रभु का रात को अनुभव आया कि तुमको सुबह 4 बजे उठकर अब मंगल करना होगा, यदि तुमको माने तुमको जीतना है तो। प्रभु ने ये नहीं कहा कहाँ जीतना है। 4 बजे उठकर मुझे मंगल करने का हुक्म मिला कि यदि तुम्हें जीत चाहिए तो मैं 4 बजे उठ के करने लगी। और 27 तारीख को ही फैसला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, प्रभु ने हमें जिता दिया मंगल करने से सुबह 4 बजे। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी, फिर हाई कोर्ट का फैसला था, तो वो बहुत डिफिकल्ट था जीतना, लेकिन प्रभु की दया। कितने वकील थे उनके, कितने तुम्हारे थे, तो बता दो। कितने माने कितने हाई लाख के कोर्ट थे? में 8 वकील होते हैं, माने हायर पोस्ट के एडवोकेट, तो उनके 5 वकील थे, मेरा एक ही वकील था। और लेकिन प्रभु ने दया करके उधर भी हमें जितवा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे लेकिन, ठीक है। और फिर उतने में क्या हुआ कि मेरे पति के किडनी में ट्यूमर डिटेक्ट हो गया। समझ रहे हो ना बच्चों? बच्चे समझेंगे ये चीज, नहीं समझेंगे बस। तो क्या हुआ बच्चों, मुकदमा जीती। इसके बाद जो जीजा जी को परेशानी सी आई, तो कलकत्ता के डॉक्टर अलग थे, तो ये अहमदाबाद गई, और वहां से भगवान ने इनके पति को सकुशल बिना बीमारी का है बताए भेजा। ये है शॉर्ट में। हाँ, मैजिकली भेजा। माने आप ये देखिए, आप लोग सब लोग, माने मेरा वो रामदेव बाबा का क्लिप आप लोग सबने देखा होगा, किसी ने लेकिन नहीं देखा। नहीं देखा, ये भी ठीक है। तो माने मैं बताती वो हूँ। कहने लगे कि उनमें कल्की जी का कुछ हाँ। है नहीं। कहने लगे हम तो हनुमान हैंगे, हर मोती को तोड़ के देखते हैं। कल्की है तो वो काम का है, और कल्की नहीं है तो हमारे काम का नहीं। तो आप लोग सबको एक कॉम्प्लीमेंट, श्याम अग्रवाल जो गायक जिन्होंने ये गाना गाया, कल्की के अवतारी विष्णु भगवान है, उन्होंने कहा कि आप लोग सब कल्की भक्त एकदम कट्टर मुसलमानों के जैसे हैं। आप और कोई भगवान नहीं जानते, आप सिर्फ कल्की भगवान को जानते हैं। मैंने कट्टर भक्त हैं आप लोग सब। इसीलिए तो मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने 1400 साल हमारी बहू बेटियों से अपना साम्राज्य बढ़ाया। अब कम से कम मेरे बच्चों में तो कुछ हिंदू धर्म आ जाए, खड़े हो जाए, नहीं तो सारी औरतें बुर्का पहनेंगी, अब सब मर्द जो टोपियां लगाएंगे। सरयू पे अनुभव दिया खुद कल्की ने आए, माँ का मंगल गाती है, मेरा भी मंगल बनाए। जब चरणों में गिर पड़ी होकर प्रेम विभोर, हो प्रसन्न बोले तभी
देवों में सिर मोर, आज्ञा मेरी मान कर पद को मंगल बनाए। जो मेरा मंगल पढ़े कभी हार न खाए। कभी नहीं लेखक नहीं कविता लिखनी नाय, मंगल आपका रच सकूं बैठो रसना माय। कल्कि की दया हुई रश्मि मंगल बनाए, इस मंगल को जो सुने कल्कि करे सहाय। कल्कि करे सहाय, कल्कि करे सहाय। रोगी सुने रोग छुट जावे, कन्या अच्छो घर वर पावे। व्यापारी धन खूब कमावे, विदा सुने अमर पद पावे। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि नाम सदा सुखकारी। उर अंतर जब कल्कि नाम की, प्रज्वलित ज्योत पई श्री कल्कि। कमल नयन कलि कुल हंता की, सूझी झलक नई श्री कल्कि। अधम उदाहरण नहीं को बरछे, अधर्म की जबारे लरछे। जय श्री कल्कि जय श्री कल्कि, कल्कि नाम स्वयं हरि विग्रह है। कलयुग का कर रहा निग्रह है, असुरन को महामारी ग्रह है। जय श्री कल्कि जय श्री कल्कि, नरसिंह तेजो में झूमे। प्रहलाद का मुखड़ा चूमे, दश दिश में मच गई धूमे। जय श्री कल्कि जय श्री कल्कि, सुर संतों को अभय कर डारे। युग युग में तुम कष्ट निवारे, हम भी तो है नाथ तुम्हारे। जय श्री कल्कि जय श्री कल्कि। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि नाम सदा सुखकारी। बाल मुकुंद ने हमें लखाया, अब हरि कल्कि बन कर आया। शरणागत जन ने यश गाया, जय श्री कल्कि जय श्री कल्कि। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि नाम सदा सुखकारी। कारुणी कल्कि कृपाला, प्रगटो दुष्टों के तुम काला। चरण शरण ही है आधारा, करे आपका ही पुकारा। साध नहीं था हर मन में नाद यही था, कौवन गरीबन किसानन की। विपदा मिट जाए श्री कल्कि, मिट कर मक्कारी की शक्लें। बदल जाए भोली में कल्कि, भोली भाली जनता हिंद की। बनावे बागेरी बस हो जावे, आतंकित मन आनंद पावे। होवे स्वतंत्र भारत हमारा, चोली में दही मक्खन की धारा। केसरिया रंग दारू, मन और प्राण एक हो जाए। सुर और तान एक हो जाए, अनंत सागर लय हो जाए। भगवत कल्कि के यश गाए, श्री कल्कि जय श्री कल्कि। सब में हम कल्कि को देखे, कपट कुटिलता छोड़ के देखे। भारत में भगवान को देखे, प्रेम होली में मस्त हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि गिरजापति गुह की शरण में गमन करूं मैं। शरणागत वत्सल शिव शंकर, शंभु चरण में नमन करूं मैं। निष्कलंक के अग्रदूत गुरु बाल मुकुंद का ध्यान धरूं मैं। चरण कमल में नमो निरंतर, बारंबार सम्मान करूं मैं। सदा सुखकारी श्री कल्कि महाराज की निश दिन, महान नूतन महिमा गाऊं। ध्यान धारणा और भक्ति से अनुरक्ति और मुक्ति पाऊं। नमो नमः श्री कल्कि प्रभु जी, पार हरण पृथ्वी पर आए। निज वंश विध्वंस करन को, प्रलय की अग्नि जो प्रगटाए। दुम्बी नगाड़े बजने लगे हैं,
ताल में आरती सजने लगे हैं। पंथ कटे सुर नर मुनि के और भक्त में नूतन प्राण जगे हैं। नरसिंह रूप के धारी को बारंबार प्रणाम करूं मैं। दानव उदर विदारी को बारंबार प्रणाम करूं। मेरे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने ये कहा कि कोई भी कुछ भी जरा सा भी जो कल्कि का काम करेगा, भगवान क्योंकि कल्कि इस समय आ रहे हैं, वो आप पे ठप्पा लगा देंगे। आप कैसा भी काम करो, बच्चों जरा सा भी कल्कि का काम करोगे, जरा सा भी कल्कि जी के लिए कुछ अच्छा बोलोगे, तुमको उसका फायदा मिलेगा। अब आप कहोगे मामा जी ये क्या बात है, हर बात गुरु जी का नाम लेके घुसेड़ देते हो कि फायदा मिलेगा फायदा मिलेगा। नहीं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि कल्कि अवतार में मिलेगा। रामा अवतार में आओ ना। रामा अवतार में जब पुल बन रहा है और नल और नील पुल बांध रहे हैं, गिलहरी आ गई। गिलहरी जानते हो, गिलहरियां तो होती हैं, अभी दिल्ली में है, चिड़िया तो कम हो गई हैं जरा। गिलहरी जो है वो ने कहा मैं भी पुल बनाऊंगी। तो वो क्या करती थी, वो जाती थी समुद्र में जाकर के गीली होके आती थी, फिर रेत में आके पलटा खाती थी, और पलटा खाने के बाद फिर समुद्र में जाती थी कि इतना रेता मैंने भी पुल में लगा दिया। भगवान राम देख रहे हैं, अरे ये क्या कर रही है, ये बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। तो भगवान ने देखा कि देखो ये पुल बनाने में मदद कर रही है। भगवान श्री राम ने अपना सीधा हाथ लेके जो गिलहरी पे रखा है, आज भी गिलहरी की फोटो अगर देखेंगे तो वह भगवान की उंगलियों के हाथ हैं। दोस्तों बहुत अभिमान हो जाता है हम कल्कि वालों को जरा सा करते के साथ ही, मैं हूं, मेरे से काम हो रहा है, मैं हूं ना, मैंने करा ना, ये मैं हूं, मैंने देखो ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसा बोलते हैं। इधर एक बात और बोलना चाहूंगी। हाँ जी, जो YouTube में कल्कि जी का ये मंगल लोडेड है, मेरे को अलाउड नहीं है कि कितना व्यूज हुआ है ये देखने का। यदि मैं व्यूज देख लूं तो प्रभु एकदम गुस्सा हो जाएंगे। मेरे को एकदम स्ट्रिक्ट मनाही है कि तुम व्यूज नहीं देखोगी। एक सेकंड, ऐसा है बहन, आज आप इनवाइटेड हैं हमारे, और ये मंगल पाठ तो जिस दिन मैंने आपको बताया था और आपको अनुभव में आया, आपने मुकदमा करा, मुकदमा जीती, उस दिन से मैं रोज सुन रहा हूं, रोज सवेरे सुनता हूं। आज जो है, ये जो समाज बुला के इकट्ठा करा है, ये इसलिए किया है सुनने के लिए। तो जब सुनेंगे पहले जाने तो सही है क्या। बहुत मुश्किल से इंदु गुप्ता जी के पति, उनके प्राइमरी टीचर थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया सरल। प्रभाकर मिश्रा तक ने हाथ झाड़ दिया कि ये इतने कठिन शब्द मैं नहीं कर सकता। बहुत विद्वान वाइस चांसलर दरभंगा यूनिवर्सिटी के थे। इसके बाद जो है, गुरुजी ने कई बार कहा मनोकांत जी से कि तू भजन गाया कर, इतने भजन गाते हो, मेरे वाले गाओ, इनसे बहुत फल मिलेगा। अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसमें कितने कितने फलदायी भजन हैं। आपको डर लगता है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, वो बाला भजन गा लो। अगर आपने 3-4 दिन गा लिया, 5वें दिन मुझे बता देना गाने के बाद, मन में गाने का कि आपको डिप्रेशन रह जाए, तो आपको डर लगने लगे, तो आपकी बीमारी में जो है, आपको परेशानी में फायदा होनी हो। क्योंकि मुझे खुद भगवान ने अनुभव में बताए, लेकिन जब कोई गाने वाला ही नहीं था तो क्या होगा। अब तो आपको गेंदे का फूल, आपने गेंदे का फूल कहता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, एक वो गुलदस्ता है। ये इस समय गुलदस्ता आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आपको बहुत सारी मेडिसिन्स मिल जाएंगी, सिर्फ सवेरे आपने घर में चला दिया तो। मोहिनी रूप के धारी को बारंबार प्रणाम करूं मैं। चंद्र विमोहनकारी को बारंबार प्रणाम करूं मैं। अप्सरा प्रकट करी जंघा से, रूप की हाथ लगाई दियो है। कंदर्प दर्प हरो हरि ने, गर्भ की कृपा चुकाए। जन अजित संभारी को बारंबार प्रणाम करूं मैं। मारीच विद्याकारी को बार
रास रचो ब्रज में हरि ने, शिव समाधि सब भंग भई। व्याकुलता उपजी हरहि में, देखन मूर्ति आनंदमयी। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि नाम भीषण उर्मे हानि। रावण क्रोध अपार कियो है, मृत्यु के मुख से आगे बढ़। राम प्रभु ने उबार लियो है, सरयू तट के संचारी को। बारंबार प्रणाम करूं मैं, प्यारे अवध बिहारी को। बारंबार प्रणाम करूं मैं। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि आदि धारी को। बारंबार प्रणाम करूं मैं, पाखंड प्रमाद निवारी को। बारंबार प्रणाम करूं मैं। वृक्ष समूह बढ़ने लगा, भारत भूमि छाए गए हैं। बनकर तुम पावक प्रचंड, संहार करन को आए गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि नाम सदा सुखकारी। युग परिवर्तनकारी को, बारंबार प्रणाम करूं मैं। निष्कलंक अवतारी को, बारंबार प्रणाम करूं मैं। गौ ब्राह्मण हितकारी को, बारंबार प्रणाम करूं मैं। निज संग संघारी को, बारंबार प्रणाम करूं मैं। विप्र पृथ्वी के अभयदान दाता श्री कल्कि। निशाचरों की जमघट है, छाई घटा घोर श्री कल्कि। और कल्कि की लगाई सदा, कल्कि के हेत तपस्या कीनी। नीव कल्कि मंडल धर दीनी, गली गली में किया ऐलान। आएंगे कल्कि भगवान, कल्कि का झंडा दिया था गाड़। पाप की बस्ती हुई उजाड़, कल्कि नाम का यश फैलाया। भक्तों के मन जो भाया, रटा जिन्होंने भी कल्कि नाम। मिल गया उनको सुंदर श्याम, कल्कि नाम ने आंखें खोली। घट में प्रभु मूरत बोली, जो मनों की घंटी खोलते गए। जय श्री कल्कि बोलते गए। भाई धन्य है पूछा पाती राम, जहाँ से प्रकटा कल्कि नाम। हुए प्रफुल्लित और निहार। भगवान ने मुझे, जहाँ जोशी कहता था कि मैं नदी पार नहीं कर सकता, जमुना जी पार नहीं कर सकता, अब मैंने 7 समुद्र पार कराए मेरे श्री कल्कि ने। मेरे 7 पासपोर्ट जो भरे, जो मैंने लोगों को दिखाए, तो उस पर मेरी इंदु बंसल कहती थी यही गाना गाते रहते हो। तो मैंने अब गाना बंद कर दिया। अब मैंने, क्योंकि आज मेरे बच्चे इस समय आए हुए हैं कि बच्चे जिससे समझ पाए, इनको किसी भी हालत में दुखी नहीं होना है, तंग नहीं होना है। परेशानियां तो जीवन में रहेंगी रहेंगी, परेशानियों से नहीं घबराना है। कल्कि नाम एक ऐसा है, मुझे जो 11वीं क्लास में कल्कि नाम मिला, मैं बीए में फर्स्ट आया। और करने के बाद जो मैंने नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी नहीं मिली। मुझे भगवान ने मेरा एक हाथ एक आदमी के हाथ में दिया। तो मैंने गुरुजी से जाके पूछा, क्या मेरी शादी किसी आदमी से होगी? गुरुजी उस पर मुस्कुरा दिए। फिर मालूम चला आगे चल करके वो आदमी मेरा पार्टनर बना। काम शुरू करा। मैंने बताया था कि पहले मैं पार्ट इकट्ठे करता था, आज सुबेरे भी गाड़ी में बता रहा था, मेरा साथी बैठा हुआ था मैनेजर। मैंने कहा पहले मैं लाजपत राय मार्केट से पार्ट इकट्ठे करा करता था, ट्रांजिस्टर्स वगैरह के। फिर उनको संदूकों में भर के बेच के आता था पटना वगैरह जा करके। और 16 संदूक होते थे, उस समय बेचता था। फिर मेरे कल्कि ने करते करते क्या करा, फिर उसी चीज़ों का मैंने लाउड स्पीकर बना करके एक्सपोर्ट शुरू करे। अब मुझे 11 अवार्ड मिले। आज मैं छोटे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, देखो बच्चों, ये एक भगवान में कला है, शक्ति है। आप जो जाप करोगे इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी।
जो माला करोगे, जो आपकी दीदी बताती हैं माला करने के लिए, इन मालाएं करने से जो शक्ति मिलेगी, आपका तेज बढ़ेगा। तेज मीन्स पावर बढ़ेगी। पावर मीन्स कला जो बढ़ गई आपकी, तो देखिए ये कला ही है। स्टेट बैंक जो है, लोग वहाँ गिफ्ट जा जा करके स्टेट बैंक को देते हैं, अपने बैंकों में देते हैं, दिवाली की गिफ्टें देते हैं। यहाँ ये देखिए एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो अगर गिफ्ट मेरे को भेज रहा है, तो ये क्या कारण है? इस कारण को बच्चों तुम्हें ये समझना है, असली कारण है कल्कि भगवान। आप कल्कि भगवान का जो हम आपको चीजें टाइम टू टाइम दे रहे हैं या बता रहे हैं, इनमें एक सार है। और खुशी का भार बने, के दयागर श्यामल कल्कि बुद्ध रूप साकार बने। मंगल भवन मंगलहारी कल्कि नाम सदा सुखिया सवेरा, दूर किया कलयुग का अंधेरा। मंगल भवन मंगलहारी कल्कि नाम सदा सुखकारी, कल्याणकारी कल्कि का ध्यान, जीते जीते पद निर्वाण। मंगल भवन मंगलहारी कल्कि नाम सदा सुखकारी, रट लो भाइयों कल्कि नाम, इससे बनेंगे बिगड़े काम। रटा गया जब कल्कि नाम, बिगड़े बनने लग गए काम। चढ़ी मुसीबत भाग उठी, हिंद के मन को पाई। महाभारत के बीच मैदान में करतब की दिखलाई शान, देखे जब टेसु बलवान, बोले मुख से श्री भगवान। शीश दान हमको दे दीजिए, क्षत्रिय धर्म का यश रख लीजिए। है और बीत की रीत धरी है, यह की सब पीड़ा हरी है। जय श्री कल्कि जय श्री कल्कि, चंद्र सम मुखार बिंद है, और चलत जिमि गज मयंद है। अति पुरुष श्री गोविंद है, मायापति मेरे श्री कल्कि। मंगल भवन मंगलहारी कल्कि नभकारी, बाल मुकुंद ने घट घट खोला, कल्कि नाम दियो अनमोला। कल्कि मंडल जय जय बोला, जय श्री कल्कि जय श्री कल्कि। मंगल भवन मंगलहारी कल्कि नाम की ज्वालाओं ने घेरा होगा सब चौगाना। नीच वंश विध्वंसक कल्कि, काढ़ेंगे कलयुग के प्राणा। ध्यान धरेंगे जो चरणों का, उनका होवेगा कल्याणा। धर्म की धाक जमे धरती पर, रहेंगे भक्त भक्ति भगवाना। मंगल भवन मंगलहारी कल्कि नाम सदा सुखकारी। भक्त भूमि भूसर सुरभित में, सुर संतन सुख सारशी कल्कि। बाल मुकुंद गुरु गदा उठाए, कहत प्रचार प्रसार श्री कल्कि। क्षीर समुद्र निवासी कल्कि, लीना अवतार श्री कल्कि। सावधान हो धर्म कर्म पे, अपनी करु संभार श्री कल्कि। मंगल भवन मंगलहारी कल्कि नाम की ओर बढ़न को, मन उनका नहीं माने कल्कि। गुरु बने कोई बरज रहे हैं, कोई चेला बन अटके कल्कि। कल्कि नाम से कलयुग के, प्राण पखेरु सटके कल्कि। कल्कि से अलग अलग। हे कल्कि भगवान, हमने जो यह भजन सुने हैं, करे हैं, मंगल पाठ करा है, इसका फल आपके चरणों में अर्पित है। हमें अपनी वैभवता दीजिए, गौ विप धर्म सज्जन लोगों की रक्षा कीजिए। हमारी स्वरूपी प्रार्थना में गाय माता आती है
तो मैं आपकी निगाह लेके जा रहा हूं जहां आप बैठे हैं। यहाँ तो अगर सामने देखेंगे अभी आपको नहीं दिखेगा, दूर तक जगह है जहां 108 फुट की मूर्ति लगेगी कल्की जी की। ये कंप्यूटर से 6 लाख रुपए की मूर्ति बनी हुई है। इसी का कंप्यूटराइज जो बड़ा रूप बन जाएगा 108 फुट का, जिसमें 3 लिफ्टें लगेंगी और आप घोड़े के पेट में जाके एग्जीबिशन देखेंगे और हवन भी करके, पूरा इतना हवन तो नहीं करेंगे जैसा यहाँ ही है, पर लेकिन ये सिस्टम है, आप कम से कम 5 आहुति घेर के आ सकते हैं। तो हम गाय जो है 200 गाय हमारे पास देसी हैं जो बाहर भी खड़ी हैं। हम क्यों ले आए कि अब गोपाष्टमी आ रही है, तो बच्चों को ये बताने के लिए, ये गाय दिखाने के लिए कि गाय ये हैं और हमारे पास हैं, वो जिससे गाय की पूजा करें, बच्चों को बताएं। और बच्चों से जब हम गाय को दिखा रहे हैं तो उससे एक मामला ये होगा कि हम इन गायों के लिए पुकार करते हैं कि भगवान इनकी रक्षा के लिए आइए। कि न्यूजीलैंड में जिस तरीके से गायों को रखा जाता है, सफाई रहती है, फिर उसे गाय के प्रोडक्ट्स हैं वो बना करके हम उन लोगों को दें जिनको ये गाय की असली देसी घी की पसंद है। तो ये हमारा काम है गाय का। देखो बहन, मैं रास्ता बता दूंगा, मेरे को तरीका मालूम है, शक्तियों का खेल मालूम है। मैंने गुरुजी के पास शक्तियों का खेल सीखा हुआ है। मैं तुम्हारे को तुम्हारा बेटा दिलवा सकता हूँ, उसकी रूह दिलवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी पत्नी की रूह पोते के रूप में ली है। तो इन्होंने वो उपचार संकल्प करे और पोते को किस तरह से लिया, बेटे को कैसे पोते के रूप में लिया है। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। जब मैंने अपने राघव को खोया, मेरा राघव था 19 साल का लड़का, हट्टा कट्टा, और जिसको कोई बीमारी नहीं थी। माने आज हम और आप सामने बैठे हैं, मैं एक सांस लेकर आपके सामने से मर जाऊं, अभी तुरंत ऊपर चली जाऊं, वैसे ठीक वैसे मेरा राघव मेरे आंखों के सामने 2 मिनट में चला गया। फिर मेरे को कल्की नाम पहले मिला हुआ था, बट बिना उपचारों के, बिना संकल्पों के, मैंने बस मन में, जीव में कल्की नाम अच्छा लगता था। तो मैं और राघव हम लोग प्लान कर रहे थे कि कल्की जी की एक मूर्ति स्थापना करेंगे, और हम कालीघाट में गए भी थे कि मूर्ति स्थापना करनी है। और लेकिन फिर बस राघव चला गया। उसके बाद मेरे को प्रॉपरली कल्की नाम मिला इंदू मौसी से और मामा जी से। तब मेरे को जब प्रॉपरली मिला, तब मैंने जाना कि कल्की नाम की कार्य प्रणाली क्या है, कि यदि आप संकल्प और उपचार का सहारा नहीं लेते हैं तो ये कलयुगी शक्तियां आपको नहीं जीने देगी, ये मार डालेंगी आपको। तो अपने को इसीलिए भगवान ने ये कवच दिया है, ये हमारा सुरक्षा कवच है, जो जिसे हमें अपने साथ लेकर चलना होगा। और यही साथ लेकर चलते चलते मेरा वह खोया बेटा मुझे प्रभु ने अपने बड़े पोते के रूप में लौटाया। मेरी बहू के यूटेरस में एक सिस्ट था जो बहुत डिफिकल्ट था प्रेगनेंसी होना, और वो प्रेग्नेंट होने के भी 2 महीने बाद हम लोग को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसको पता ही नहीं चला, हम लोग किसी को भी नहीं। उसके कमर में अचानक से दर्द रहने लग गया। तब हम डॉक्टर के पास गए सोनोग्राफी कराने, तब वो बोला कि अरे ये तो प्रेग्नेंट है। तो वो रेडी नहीं थी बच्चा करने के लिए। लेकिन तब डॉक्टर ने उसे समझाया कि तुम्हारी जो सिस्ट है, तुम्हारा प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, पता नहीं किस भगवान की दया से तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तो फिर तुम ये अबॉर्शन नहीं कराओ। और फिर माने उन लोग को लड़की चाहिए थी, बट मुझे तो अपना राघव चाहिए था। तो मैंने प्रभु के बहुत संकल्प उपचार किए, और देखिए दयालु प्रभु कितनी दया करते हैं, वो मेरा राघव मुझे लौटा दिए। 1 महीना पहले, माने डिलीवरी के 1 महीना पहले अनुभव आया कि यह एक कल की अनुभव है। मैं तुम्हारी कुल देवी, मेरी चतुर्भुजा माँ कुल देवी है, जिनमें 5 देवियां हैं। पहली देवी पुत्रदायिनी माँ, दूसरी देवी महालक्ष्मी, तीसरी देवी महाकाली, चौथी देवी महासरस्वती और 5वीं देवी त्वरिता माँ। तो मेरे को अनुभव आया 1 महीने पहले कि मैं तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारा पुत्र तुम्हें पोते के रूप में लौटा रही हूँ। मैंने एक चिट बनाई और वो सब लिख दिया उसमें,
और लिखकर वह चिट मैंने अपने बेटे के पास रखा दी कि बाद में वो लोग सब झुटला देते हैं। ऐसे भी सब मेरे को झुटलाते हैं, बोलते हैं ये सब तुम्हारे मन का वहम है, कोई कल्कि जी का ऐसे अनुभव नहीं। अब वो लोग समझने लगे, माने इतनी दया जब प्रभु करते हैं, एकदम प्रत्यक्ष दया करते हैं। नहीं तो सब मेरे को झुटला देते थे कि भाई ये सब तुम झूठ बना के बोलती हो, मन का वहम है तुम्हारा, कोई कल्कि जी नहीं है, कोई अनुभव नहीं आता ऐसे। तो मैंने 1 महीना पहले चिट बनाकर उसके पास रखा दी कि जब बच्चा हो जाएगा तब तुम यह चिट खोलना, उसके पहले खोलो भी मत। और जब हुआ लड़का तब उन्होंने चिट खोली, तब उनको लगा कि हाँ सच्ची में कल्कि जी हैं और कल्कि जी ने लौटाया। बोलिए श्री कल्कि की जय। तो अच्छा, छोटे पोते के समय भी हम लोग दतिया जा रहे थे ट्रेन से, तब मेरे को कल्कि जी का अनुभव आया ट्रेन में कि इस बार तू लड़का मत मांगी। मेरे को लड़कों पोतों की ज्यादा शौक है, पोतियों की कम शौक है। तो लेकिन उस समय प्रभु ने कहा कि ये इस बार हिस्ट्री रिपीट मत करिए। जब मेरे भी बच्चा होने वाला था तो मेरे को दुर्गा माँ सपने में आई और बोली कि मैं तेरे पास आऊंगी। तब मैं बोली नहीं माँ, मेरे को तो पोता चाहिए, मेरे को लड़की नहीं चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो माँ बोले कि तुम्हें बहुत रुपया हो जाएगा यदि तुम लड़की लेती हो। मैं बोली कम रुपया ही ठीक है, बट मेरे को तो लड़का ही चाहिए। तो फिर दतिया में सेम अनुभव आया कि इस बार तू मना मत कर, इस बार तेरे वारे न्यारे कर दूंगी, तू इस बार पोती ले। तब मैं बोली हाँ माँ, नतमस्तक हूँ, जैसी आपकी इच्छा, मैं पोती में खुश हूँ। और मैं एकदम, हम लोग पोती का ही प्लान कर रहे थे, अनुभव भी सब वैसे ही आ रहे थे। फिर हमने काकुरगाछी मंदिर में पहली बाल वाटिका शुरू की। पहली बाल वाटिका जब करने गई, मैं भगवान के सामने गई कि ठीक है, प्रणाम करने गई कि प्रभु, तो प्रभु बोले कि अब मैं तुझे पोती नहीं पोता दूंगा। तो मैं बोली प्रभु अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब मैं पोती में भी ठीक हूँ। तो माने प्रभु आपका मन लेते हैं, यदि आप प्रभु की इच्छा मान जाते हैं तो प्रभु वो करके देते जो आपकी इच्छा रहती है। तो यदि हम उनकी इच्छा के सामने नतमस्तक हो जाएं तो हमें वह मिलेगा जो हमारी इच्छा है। बोलिए श्री कल्कि की जय। कल्कि भजन में रहा करो तुम, जीवन मुक्त बना देंगे। जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि। कल्कि ने अवतार लिया है, अनुभव से उबार लिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि नाम सदा सुखकारी। भारत का मान बढ़ावेंगे, जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि। जो ध्यावे वो पावेंगे, संदेह मन का मिटावेंगे। सतयुग जगत सजावेंगे, जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि। बालक कुंज जिन दया करी, कल्कि मंडल की नींव धरी। भक्तों का क्लेश नसावेंगे, जय श्री कल्कि, जय श्री कल्कि। मंगल भवन मंगल हारी, कल्कि नाम सदा सुखकारी। विरही कह दो या आनंदी, दोनों अर्थ लग जाते हैं। आनंद विरह का संगम है, जब घट में आप समाए। प्यारे कल्कि तुम बिन पसंद हमको नहीं सुहाते हैं। दुनिया दिखावे का यह उत्सव कब तक मनाए जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, कल्कि नाम कृष्ण की कीर्ति कल्कि, कंठ ऋषि कल्कि कल्कि।
प्रगटो प्रगटो कल्कि प्रगटो 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 कल्कि प्रगटो अधर्म अंधेरा दूर करो सतयुग जग भरपूर करो प्रगटो धीर बंधे मन में जय श्री कल्कि सागर बांध तोड़ धरो द्वंद का कंठ मरोड़ धरो आनंद भर दो भक्तन में जय श्री कल्कि प्रभु प्रकाश करो तुम अपना कलयुग की माया हो सपना मस्त बने कलिना मन में प्रगटो कल्कि प्रगटो अधर्म अंधेरा दूर करो सतयुग जग भरपूर करो प्रगटो धीर बंधे मन में जय श्री कल्कि सागर। ये कलकत्ता से आई हैं और कल आई हैं, बाई एयर आई थी भगवान के सुंदर कार्य के लिए। और सत्संग में ही जो है हम बाल बाटिका की तरफ से हम बच्चों ने जो है छोटा छोटा काम कर सकते हैं वो हमारी तरफ से माता जी दे रही हैं, पुरस्कार ग्रहण करेंगे। तालियां तो बजा दीजिए दोस्तों, कितना बढ़िया आ रहा है। देखिए अब है हमारी इंदु बंसल जी, जिनकी कृपा से सारा ये संजोया गया है, इनकी प्लानिंग है, इनका सिस्टम है, सारा भोजन वगैरह प्रसादम जो है सारी व्यवस्था इनकी है। इसके लिए और ये ऐसा शुभ काम कराते रहें। हम भगवान से चाहेंगे कि अच्छे थिंकर एंड थॉटर्स बन करके ये चीज़ें दें जिससे समाज में जाए और मेरे कल की जल्दी से जल्दी प्रकट हो। तालियां बजाएंगे। लेकिन हम मामा जी की टीम भारत, मेघना गोयल जी, संगीता गर्ग जी, गुंजन अग्रवाल, हम जिनको जानते हैं उनका नाम लेकर थैंकफुल बनेंगे कि हम उनका हृदय से बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे मन से सहयोग किया। और हम लोग तो खाली जबानी कागज पर देकर आए, उसको साकार रूप में मेघना गोयल, संगीता गर्ग और गुंजन अग्रवाल इन लोगों ने किया। उसका कोटि कोटि हम अभिनंदन करते और आभार। जो मेरे पास एक सीक्रेट था वो था अंतर जगत, वो मैंने सारा करके दे दिया कि इसके द्वारा आप असंभव काम संभव कर सकते हो। नहीं तो कोई इतने जने यहाँ बैठे हैं, कोई बता दें किसी की रूह को कोई वापस ला सकता है तो देंगी। पहले रश्मि गनेरीवाल जी को दिखा दें क्या है। ये है सुधा भाभी जी की तरफ से चांदी का भगवान श्री कल्कि का जय श्री कल्कि लिखा हुआ। वजन इसका कोई सब, ये तो सब अपने आप जो लिख जाएगा वो है। अब हम जैसे हमें कल्कि नाम 2000 में मिला था और 2004 की पहली जनवरी थी। मेघना गोयल को अनुभव आया था कि भगवान श्री कल्कि मतलब 5 हाथ दिखे थे और 5 चेहरे दिखे थे कि भगवान श्री कल्कि की शक्ति का बल पूरे विश्व में फैले। और 2004 की 1 जनवरी को मेरे घर में मामा जी ने हम सबको इकट्ठा किया था। जिन 5 जन दिखे थे उन 5 को इकट्ठा किया था और मामा जी ने ऐसी मामी जी के हाथ से गुल्लक में सथिया बनवाकर एक चांदी का सिक्का और 1100 रुपए का लिफाफा देकर जोत जलाकर हम लोग 5 जनों से संकल्प कराया था कि ये कल्कि भगवान हमसे ऐसा काम लेना कि आपकी शक्ति का बल पूरे विश्व में फैले। तो आज ये बात गूंगे के गुड़ की तरह है कि इस बात को 17 साल हुए हैं और भगवान श्री कल्कि की पूरे विश्व में गूंज तो उठ गई है और भगवान श्री कल्कि ऐसा काम कराते रहे। अरे यादगार है। सो मेघना जी टेक savvy हम लोग की, जिनके कारण ये सब यूट्यूब में हम लोग सब देख रहे हैं। नो यस थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं रश्मि जी और दीदी, ये एक टीम वर्क है जिसमें मामा जी के डंडे पूरी टीम को पड़ते हैं जो काम करता है।
मतलब ये एक ऐसी शादी होती है जिसमें एक हफ्ते पहले भयंकर कलेश होता है मामा जी से, और हम उसमें कहते हैं आज के बाद कोई भी फंक्शन मामा जी के साथ नहीं करेंगे और फिर अगले फंक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। जय श्री कल्की। तो इसमें प्लीज धन्यवाद ना करें, हम आभारी हैं मामा जी के कि उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया है। हमारा जीवन लक्ष्य विहीन नहीं है, हम एक काम छोड़ते हैं दूसरा हमारे लिए तैयार होता है। आइए हमारी टीम को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। जय श्री कल्की। कि अगर मैं बोलने की बजाय लिखना शुरू कर दूं तो कैसा रहेगा? सच्चा संदेश तो जाना ही जाना है। वो संदेश जाने के लिए उसका सही तरीका ये है कि अगर वह समाज में चला गया, बेशक बड़ों के काम ना आए, बेशक नौजवानों के काम ना आए, इनके बच्चों के काम आ जाएगा, इन बच्चों के भी नहीं काम आएगा, कम से कम इन बच्चों के जो है इनके बेटे या बेटी पोते होंगे उनके तो काम आएगा। तो मैंने लिखना शुरू किया। उस लिखने में जो मेरे को सहयोग मिला, मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ गुंजन बहन को, संगीता गर्ग जी को और मेघना जी को। तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे मॉडल जो उसमें था उनका, उन राष्ट्रपति भवन में परफॉर्मेंस दी थी मैंने 40 लड़कों के साथ, तो मेरे को डबल इनाम मिले थे। तो आज वो दिन आ रहा है, आपके सामने डबल इनाम वाली भी एक बहन आएगी। उस बहन का नाम भी आपको बता दूंगा। पहले हम लेना चाह रहे हैं ओवन, जो साहित्य जो मेरे को लिखने में मदद करती हैं। लो भैया दो, संगीता गर्ग जी। भैया फोटो खींचना सही तरीके से लो फोटो। इनकी खूबी ये है, गुस्सा तो करती नहीं है। मामा जी को गुस्सा आता तो कहता है मामा जी इतना गुस्से की क्या जरूरत है की। तो मामा जी को ऐसा लगता है कि ये ऐसी बहन है कि ये मेरे को साथ देगी, मेरी बात को समझ सकती है, आगे मेरे को प्रेजेंट कर सकती है। अब मैं गुंजन बहन को, इनकी खूबी एक ही है, हंसती रहेंगी। और हंसते हुए में इनको कोई भी काम मैं जब दिन में दे देता हूं, इनसे एक बार 2 बार 6 बार कितनी भी करेक्शन कराता हूं, इनको करेक्शन करने में परेशानी नहीं है, करके देती रहेंगी। मैं समझ गया अब ये बहुत दुखी हो गई है, तो मैं लिख के भेजता हूँ, बहन मैं माफी चाहता हूँ, तेरे को कई बार तंग करा। कहते मामा जी नहीं, माफी तो मत मांगो, मत कहो। मैं क्या बहन तू अगर माफी स्वीकार नहीं करेगी, अगली बार तेरे से काम नहीं ले सकता। फिर क्या कहते हैं, तो ठीक है मामा जी। तो मेरे को इतनी खुशी होती है कि आज मेरी इन बहन की वजह से आपके पास जितने कवर बने हुए हैं, कवर पेज मेरे ड्रॉ ये करती हैं। इनको समझ लो कितनी परेशानी होती होगी, कहाँ से क्या काटना है, क्या जोड़ना है, कैसे करना है। कमाल है, उसमें मेरा साथ देती हैं। अब इसके बाद आती हैं जो डबल प्राइज मेरे को जो मिला, जब मेरे को राष्ट्रपति से प्राइज मिला, राष्ट्रपति के यहाँ आके स्कूल में मेरे 40 लड़कों को तो मिले थे एक एक स्लेट, साबुन की टिकिया, लाइफ बॉय की कॉपी, पेंसिल। उस समय स्लेट वक्त चलती थी, तो मेरे को 2 मिले थे, एक कैप्टन की वजह से, एक 40 की वजह से। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी। तो आज मेघना बहन भी जो है, आज डबल, क्योंकि मुझे लगता है अब असली बहन जो है मेरी ये है कि न डबल कर दिया। देखिए मुझे बहुत खुशी है, बहुत। टैगोर गार्डन बालवाटिका से पूजा चौहान। हमें सामान चाहिए और वो भी चाइना के नहीं चाहिए। तो इनको जो दिया जा रहा है, बाल श्री कल्की दिए जा रहे हैं, जिसपे सब बच्चे अपनी फोटो लगाएंगे और अपनी टेबल पे रखेंगे। बच्चों में संस्कार आएंगे और बाल जैसे कन्हैया काम करते थे, कन्हैया की तरह से मेरे बच्चे जो है, मेरे बेटे बेटियां जितनी भी हैं,
ये काम करेंगी, तो इनके लिए ये बनवाया गया है स्पेशली। डांस करे हैं, मंगल पाठ, ये एक बच्चों में मैं अपनी टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफर कर रहा हूं, बड़ों में नहीं, बच्चों में, कि जो मेरे पास मैंने गुरुजी से सीखा वो चीज मेरे बच्चे सीख लें। बस फिर क्या है, अगर आज मैंने, जब मैं 8वीं क्लास में था, मेरे पिताजी नहीं रहे, अचानक उनका स्वर्गवास हो गया, तो मेरे बच्चे तो पता नहीं अरबोपति करोड़ोपति बन करके मेरे कल्की का काम करेंगे। और ये जो बच्चों से हम भजन करवाते हैं अपनी बाल बाटिकाओं में, ऑनलाइन में, ये बच्चों के लिए मैंने भजन की किताब दी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। देखो मेरी बहन, दूसरी बहन भी मेरे जैसी आगे राष्ट्रपति भवन वाली, इतना है, कितनी खुशी होती है। मुझे साबुन की लाइफ बॉय की टिकिया मिली थी, मैं कितना आनंदित हुआ था। मुझे मालूम है मैं सोचता था कि मुझे डबल प्राइज मिला है। आज मेरे कल्की ने मुझे ये दिखा दिया कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ। मेरे साथ मेरी 3 बहनें हैं जिनको डबल प्राइज मिला है। तो अब जो सुमित्रा रानी जी, निशी गर्ग, राकेश गर्ग, मंजू गुप्ता, ये कपल है। गरिमा गुप्ता कपल है। मेघा तायल कपल, नेहा मित्तल, रेणुका मित्तल, ये अपनी मदर इन लॉ के साथ हैं। अनीता चौधरी, मीनू मदान, हंसिका मदान, बस आप दिलवाते रहो, नाम अनाउंस कर दिया। इनका कपल है। हाँ, कपल है। हाँ जी। मान्या लक्ष्मी नगर बाल वाटिका के सारे पेरेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। जो घंटाघर से, सिविल लाइन से और ओल्ड दिल्ली से, ये उर्मिला गुप्ता, भारती दुसेजा, ममता, पूजा। दीदी आपके सारे आगे ना। हाँ जी। भाभी आप, राहुल जी आइए, अपने बाहर रख लो। एक तो अलका का, दीदी अलका का। नहीं नहीं, मैंने बोला आपके जो बड़े आए हैं ना उनको दिलवाओ ना आप, ये 250 रुपए वाला। रश्मि, संगीता, उनको ही दिलवाओगे? राजीव भैया, शैंकी, दीक्षा। हाँ आप बोलो। अब नहीं खुशबू कब देंगे? ये आ गया।